नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने हमारे पुराने समय के दो पात्र सुने होंगे, उनके बारे में तो देखा तो करना ही होगा। और हमारे वो जो दो पात्र थे वो पुराने समय के, एक तो थे शकुनी और एक थे चाणक्य। दोनों ही पात्र बहुत फेमस रहे हैं और मुझे लगता है कि जब तक इस देश का इतिहास रहेगा तब तक दोनों पात्रों को इतिहास में जगह मिलती रहेगी और लोग उनके बारे में जानते रहेंगे। लेकिन दोनों का एक ही टारगेट था, वो था सत्ता प्राप्ति। लेकिन एक पात्र का था नेगेटिव, यानी उसकी जितनी भी चालें हुआ करती, जितनी भी उसकी सोच हुआ करती, वो नेगेटिव हुआ करती। हालांकि मकसद उसका भी सत्ता प्राप्ति था, लेकिन नेगेटिव सोच होने के कारण लास्ट में वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और वो महाभारत युद्ध का कारण बना, उसकी जो चालें थी शकुनी की। और एक थे दोस्तों चाणक्य। चाणक्य ने का भी मकसद सत्ता प्राप्ति था, लेकिन उसकी जो चालें हुआ करती वो पॉजिटिव चालें हुआ करती, वो षड्यंत्र नहीं रचा करते शकुनी की तरह, इसलिए वो अपने मकसद में सफल हुए। तो अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये चाणक्य और शकुनी आज कहां से आ गए। तो ये दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि दोनों का ही रोल आज भी है और ये दोनों ही रोल बीजेपी सरकार करने लग रही है। अब शकुनी वाला जो रोल सरकार ने किया, एक तो हरियाणा के अंदर जो ईवीएम की सरकार में बार बार कहता हूं कि ईवीएम में गड़बड़ी की और उसने हरियाणा के अंदर सत्ता हथी आई, और ये ईवीएम की जो उसकी चाल थी ये सुप्रीम कोर्ट में साबित भी होगी। अच्छा, दूसरी जो उसकी चाल थी दोस्तों वो थी वोट चोरी की। अब वोट चोरी के बारे में इतनी बदनाम हो चुकी है बीजेपी की, हर बच्चे को पता चल गया कि बीजेपी ने वोट चोरी किया है और लाखों की संख्या में वोट चोरी की है। और उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी बीजेपी सरकार का जो केचुआ है, केचुए का मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग, उसको शॉर्ट में केचुआ बोला जाता है। तो जो केचुआ है वो भी पकड़ा गया, उसके बारे में वो भी ज्यादा उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाया और देश को ये पता चल गया कि वोट चोरी हुई है और वे वोट चोरी के कारण ही सत्ता प्राप्ति की है। तो अब दोस्तों ये जो दोनों मेथड है, अब ये दोनों मुझे लगा कि फेल हो गए। खासकर ये जो दोनों ही चालें थी, ये थी शकुनी वाली चाल। और इसमें अब वर्तमान जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो इतनी ज्यादा बदनाम हो चुकी है कि अगर आज चुनाव करवाए जाएं तो मुझे लगता है कि बीजेपी की 100 सीट भी नहीं आ पाएंगी। तो लेकिन चुनाव तो होने हैं, अब 4 साल के बाद होने हैं, तो ये सरकार का फिर मकसद है कि अगली बार कौन सी चाल अपनाई जाए, कौन सी तिकड़म अपनाई जाए कि सत्ता प्राप्ति हो। हालांकि वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वार, यानी प्यार में और युद्ध के अंदर जो भी चाल होती है वो सही चाल होती है, उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। तो अब की बार भी चुनाव होगा, उसमें जो सरकार जो भी चाल चलेगी वो सरकार के नजर, भले ही पब्लिक के नजरिए से वो गलत हो, लेकिन सरकार के नजरिए से वो चाल सही होगी। और ऐसी चाल दोस्तों सरकार ने चल दी है, यानी उसने अपना ये प्लान बना लिया है कि अगले 2029 के चुनाव के अंदर वो क्या चाल होगी कि फिर से केंद्र के अंदर सत्ता की बीजेपी की वापसी हो। और दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि उसकी ये जो चाल है ना, ये मास्टर चाल है, मास्टर स्ट्रोक है। और इसको मैं शकुनी वाली चाल तो नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा चाणक्य वाली। और वैसे भी हमारे जो अमित शाह जी हैं वो माने जाते हैं कि वो बीजेपी के चाणक्य हैं। तो वो जो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर बीजेपी क्या चाल चलने जा रही है और उसका आपको एहसास भी नहीं होगा कि बीजेपी ने ये चाल चली है। वो चाल है दोस्तों पक्ष और विपक्ष की, यानी सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है कि पक्ष भी वो होगी और विपक्ष भी वो होगी। जी हाँ दोस्तों, विपक्ष का तात्पर्य ये है कि जो आज कांग्रेस सरकार करने लग रही है, काम करने लग रही है, वही बीजेपी भी करेगी। कैसे करेगी, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। ये घटना है दोस्तों अभी 2 दिन पहले की, मध्य प्रदेश की इंदौर की। इंदौर में दोस्तों एक बीजेपी का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में स्टेज के ऊपर बैठे हुए थे मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव जी, और विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो नरेंद्र तोमर जी थे, और सांसद थे वहां के और मंत्री थे, और वहां का जो मेयर था पुष्यमित्र था उनका नाम, वो पुष्यमित्र था। और पुष्यमित्र मेयर, पहले तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मेयर की जो ताकत होती है ना, वो एक एमएलए से भी ज्यादा होती है। पार्टी उसको अपना बहुत ही विश्वसनीय आदमी ही मेयर बनाती है। क्यों? क्योंकि उस शहर का जितना भी बजट होता है, जितना भी काम होता है, वो मेयर के थ्रू ही खर्च होता है, और जहां मेयर चाहेगा वहीं पर उस बजट को खर्च होगा। ये जो सरकार की स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि वो अपने एरिया में, अपने क्षेत्र के अंदर उस बजट को खर्च करे ताकि उसके वोट बढ़ते रहे। तो उसके लिए चाहिए उसको बहुत ज्यादा विश्वसनीय आदमी, और इंदौर के मेयर है पुष्यमित्र। तो कोई कार्यक्रम था तो उसमें उस मेयर के जो पुष्यमित्र था उनका लड़का भी था, उसका नाम है संघमित्र।
तो वो स्टेज के ऊपर जैसे भाषण देने आया दोस्तों, तो उसने बीजेपी सरकार की धज्जियां उड़ा के रख दी। जी हाँ, उसके पिताजी स्टेज के ऊपर थे, मुख्यमंत्री स्टेज के ऊपर थे, विधानसभा के अध्यक्ष स्टेज के ऊपर थे, और मंत्री स्टेज के ऊपर थे, सांसद स्टेज के ऊपर थे, और बीजेपी के ही थे सारे। बीजेपी का ही कार्यक्रम था और मेयर भी बीजेपी का था। वो जो लड़का था वो भी मेयर का यानी बीजेपी का ही लड़का था। लेकिन उसने जितनी भी मध्य प्रदेश सरकार के अंदर कमियां थी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट की, सारी कमियों को पब्लिक के सामने गिना के रख दिया कि सरकार यहाँ गलत है, रेलवे में यहाँ गलत करने लग रही है, बुलेट ट्रेन यहाँ गलत है, सरकार के अंदर भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। यानी एक तरह से अपनी ही पार्टी का उसने एक तरह से ये दिखा दिया कि ये पार्टियां आने वाले टाइम में मैं इस पार्टी के खिलाफ हूं और इस पार्टी की पॉलिसियां गलत है। जबकि स्टेज के ऊपर न तो उनके पिता ने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन किया, न मुख्यमंत्री ने किया, और न मंत्री और जो जितने भी मौजूद आदमी थे, किसी ने भी उस प्रोग्राम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो अब ये देखिए दोस्तों कि जब वो लड़का यानी मेयर का लड़का भाषण देने लग रहा था तो पब्लिक बहुत ज्यादा तालियां बजाने लग रही थी, बहुत ज्यादा उसका समर्थन करने लग रही थी। और यही मुझे लगता है कि बीजेपी की चाल है। यानी जहां जहां जिन जिन व्यक्तियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी, हर 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी तो होती ही होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने ये नई पॉलिसी बनाई है कि जिस नेता के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, विधायक के खिलाफ या सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की रिपोर्ट उसको मिलेगी, उसी के परिवार से एक व्यक्ति को उठाया जाएगा विपक्ष के रूप में और उससे अपनी ही सरकार की आलोचना करवाई जाएगी, ताकि उनको ये लगे कि ये जनता के हक में है, ये सरकार के हक में नहीं है। और जैसे ही इलेक्शन का शंखनाद होगा, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो या फिर वो सेंटर के इलेक्शन हो, उसी आदमी को टिकट दी जाएगी और उस आदमी की तब तक छवि ऐसी बना दी जाएगी कि सरकार के खिलाफ उसकी छवि बना दी जाएगी। लेकिन हकीकत में वो सरकार के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन अपने भाषणों से वो ऐसा लोगों को विश्वास दिला देगा और उनका विश्वास जीत लेगा कि उसको ये लगेगा कि अगर ये आदमी हमारा प्रतिनिधित्व करेगा तो ये आदमी हमारी आवाज उठाएगा और उसको वोट भी मिलेंगे। और जैसे ही वो वोट लेके जीतेगा, चुपचाप वो सरकार को समर्थन दे देगा। अगर उसको पार्टी से भी टिकट मिलती है तो पार्टी से टिकट मिलने तो भी उसको वोट मिलने की संभावना नहीं, तो उसको आजाद उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया जाएगा और आजाद उसका समर्थन जो है वो सत्ता पक्ष यानी बीजेपी उसका समर्थन करेगी और उसको आजाद के रूप में भी, उम्मीदवार के रूप में भी उसको जिताएगी। यानी वो विरोध करेगा बीजेपी का और इसके पीछे मास्टर जो गेम है वो बीजेपी का है। वो अपना विरोध जानबूझ के करवाएगी ताकि लोग उसके पिताजी को वोट ना दे या उसके भाई को वोट ना दे या उसके परिवार में जो पहले से सांसद है, मंत्री है या बीजेपी की सरकार का विधायक है, उसको देने की बजाय उसको वोट मिले और फिर बाद में जैसे वो चुनाव जीतेगा उसका समर्थन वो अपनी पार्टी को करेगा। क्योंकि मूल रूप से तो वो बीजेपी का ही है। तो ये मास्टर पॉलिसी अपनाइए दोस्तों बीजेपी के, और बीजेपी के जो थिंक टैंक है या जिसको आप ये कहिए अमित शाह जी कहिए या जो और थिंक टैंक है वो कहिए, नरेंद्र मोदी जी कहिए या कुछ भी कहिए, तो ये ऐसी पॉलिसी है। अगर आने वाले इलेक्शन से पहले आपको ये लगे कि ये बीजेपी के उस परिवार का लड़का है, उसका सांसद का लड़का है, मेयर का लड़का है या किसी अन्य का लड़का है, ये अपनी ही सरकार की खिलाफत कर रहा है, तो समझ जाइए कि ये बीजेपी की ही पॉलिसी है कि उसको अपने खिलाफ बुलवाए, फिर उसी को जिताए, फिर उससे समर्थन ले। ये पॉलिसी है दोस्तों बीजेपी की, आने वाले इलेक्शन में ये आपको दिखाई देगी। इसको मैं शकुनी की चाल तो नहीं कहूंगा, मैं इसको चाणक्य की चाल कहूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये कोई नेगेटिव वो नहीं है, ये चाल है लेकिन पॉजिटिव वे में चाल है। इससे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सरकार सफल हो जाएगी। अगर पब्लिक इस चाल को समझ गई तो बीजेपी की ये चाल फेल हो जाएगी, और अगर पब्लिक नहीं समझी और ऐसे नकली नेता, नकली विरोधी और नकली विपक्षी उनको उम्मीदवारों को अगर वोट देगी तो वो उलझ जाएगी, बीजेपी के ट्रैप में उलझ जाएगी, बीजेपी के जाल में उलझ जाएगी और फिर से बीजेपी की सरकार है वो आएगी। दोस्तों ये बीजेपी की चाल है। अब बीजेपी की सरकार आए या किसी और की आएगी तो पब्लिक ने देखना है, देश की जनता ने देखना है, मतदाताओं ने देखना है, लेकिन बीजेपी ने ये अपनी चाल जरूर चलनी शुरू कर दी है। दोस्तों इस चीज में उलझना नहीं है। अगर आपको लगता है कि उस आदमी जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो उसके परिवार को वोट दे दे, तो भी वो उसी आदमी को वोट देना है, उसी पार्टी को वोट देना है। इसलिए आप जो भी करें सोच समझ के करें। अब ये आपने देखना है कि किस पार्टी को वोट देनी है और कैसे करना है। तो दोस्तों आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना ही, मेरा यही आकलन। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों अगर आपको लगता है
कि मेरा आकलन है ये गलत है, तो भी मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते चलते आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आज के लिए इतना ही। आपने मेरा ये वीडियो देखे इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।